हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 17। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया है, जिसमें हम ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग और कुछ एडजस्टमेंट्स को डिस्कस आउट कर चुके हैं एंड आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। 11 एडजस्टमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, होप वो आपको क्लियर होंगी। आज हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सबसे पहले व्हाट इज़ डिस्काउंट ऑन डेटर्स? डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स वो छूट है जो आप किसको देते हो? डेटर्स को देते हो। मतलब जिससे आपने पैसा रिसीव करना है, आप उन्हें कुछ डिस्काउंट देते हो, कुछ छूट देते हो। और ये जो छूट है उसका बेसिक रीज़न क्या होता है? ये छूट आप इसलिए देते हो ताकि जो आपके डेटर्स हैं वो आपको जल्दी से पेमेंट कर दें। लाइक आप उन्हें कहते हो कि मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा अगर आप मुझे 20 डेट या फिर कोई भी स्पेसिफाइड डेट से पहले पेमेंट कर दोगे। ओके, सो बेसिकली ये कैश डिस्काउंट है। तो ये किस लिए दिया जाता है? ताकि जो डेटर्स हैं वो जल्दी से पेमेंट करें और यानी कंपनी जो है वो अपना पैसे को जल्दी से रिकवर कर ले। ठीक है, बेसिकली कंपनी का मोटिव ये होता है ये डिस्काउंट देने का, ताकि वो जल्दी से अपना जो अमाउंट है जो डेटर्स के पास है उसे रिसीव कर ले। ओके, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, यानी जिन कंपनीज को पता होता है कि नॉर्मली उनका बैड डेब्ट्स होते ही हैं, तो वो कुछ अमाउंट जो है उसके लिए मतलब कुछ अमाउंट का प्रोविज़न बना लेते हैं, प्रावधान बना लेते हैं, यानी पहले से ही अरेंजमेंट कर लेते हैं उस लॉसेस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, अब हमें नॉर्मली बिजनेस को पता है कि डेटर से पैसा रिसीव करने के लिए, अर्ली पेमेंट लेने के लिए हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। तो क्यों ना हम उसके लिए भी प्रावधान बना लें, उसके लिए भी अरेंजमेंट कर लें। तो इसीलिए कंपनीज बनाती हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब जो हमने डिस्काउंट देना है डेटर्स को, उसके लिए भी हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। अभी कहाँ से निकालेंगे प्रोविज़न? वो प्रोविज़न कहाँ से निकालते थे? P&L से। ये भी जो प्रोविज़न है वो हम कहाँ से निकालेंगे? P&L से। देखो, हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? दो जगह होता है। तो फर्स्ट वन इज डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट की डेबिट साइड में डाल दोगे, एक तरह आप पैसा निकाल रहे हो P&L से, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप जो डेटर्स होंगे उसमें से इसको डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है कि अब ये जो प्रोविज़न है वो किस अमाउंट पे बनेगा? डेटर्स पे बनेगा या किस चीज़ पे बनेगा? तो जो प्रोविज़न होता है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये बनता है डेटर्स माइनस बैड डेब्ट्स, यानी फर्दर बैड डेब्ट्स। ठीक है, डेटर्स से हमारा अमाउंट आता है, फिर माइनस बैड डेब्ट्स, फिर जो उस पे अमाउंट आता है उस पे हम क्या बनाते हैं? प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, उसके बाद ये माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा, इस पे हम बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ऐसा क्यों? बिकॉज अब इन्हीं पर्सनस को तो आप डिस्काउंट दोगे, यही आपके डेटर्स है ना, अब इन्हीं से आपने पैसा रिसीव करना है, तो आप डिस्काउंट भी इनको ही दोगे ताकि ये अर्ली पेमेंट करें। सो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट होता है डेटर्स माइनस बैड डेब्ट्स माइनस प्रोविज़न, ये सब करके
जो हमारे पास अमाउंट आएगा उस पर हम क्रिएट करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके, एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, जस्ट अभी इतना ही समझना है। ओके, अभी हम जब एग्जाम्पल देखेंगे ये चीज़ और क्लैरिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब देखो, जैसे हमने प्रोविज़न बनाया डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे, ऐसे ही हम प्रोविज़न बनाते हैं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स पे। मतलब डिस्काउंट ऑन डेटर्स तो वो हो गया जो आप दोगे अपने डेटर्स को, और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स वो डिस्काउंट होगा जो आप रिसीव करोगे क्रेडिटर्स से। यानी सपोज आपने 1000 देना है, तो अब देखो जो आपके वो होंगे क्रेडिटर्स, वो भी तो चाहते होंगे कि उनकी अर्ली पेमेंट हो, उन्हें हम जल्दी से पे करें, तो वो भी आपको कुछ डिस्काउंट देंगे। तो जैसे हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए प्रोविज़न बनाते हैं, वैसा ही प्रोविज़न हम डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स पे भी बनाएंगे। ठीक है, कि आपको पता ही है, जैसे आपको पता ही होता है कि नॉर्मली मुझे जो क्रेडिटर्स हैं वो कुछ अमाउंट का डिस्काउंट तो दे ही देते हैं, तो आप उसके लिए भी अरेंजमेंट बनाओगे। अरेंजमेंट नहीं, बेसिकली इसमें क्या करेंगे, हम जो पैसा है वो P&L में डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की बात करें तो हमने पैसा निकाल लिया ना, क्योंकि वो एक तरह का लॉस था। अब डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये हमें मिलना है, ये हमारी इनकम है, तो ये हम बेसिकली P&L में दोबारा डाल देंगे। तो फर्स्टली तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, क्लियर है बच्चे। नेक्स्टली बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में से इसको डिडक्ट कर देंगे, बिकॉज जितने भी क्रेडिटर्स हैं अब उसमें से हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी हम वो जो हमारी लाइबिलिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस। अब फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स थे 1 लाख के, डिस्काउंट मिलना है 10%, तो 10,000, यानी अब जो हमारी लाइबिलिटी है वो कितनी होगी, 90,000। ओके, अब एक तो ये 10,000 आप क्या करोगे क्रेडिट साइड ऑफ P&L, और एक जो हमारी क्रेडिटर्स होंगे उसमें से लेस करके कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में। क्लियर है बच्चे। सो हमने दो एडजस्टमेंट्स डिस्कस की। फर्स्ट वन इज प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जिसको हमने क्या करना है, एक तो डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, वहाँ से पैसा निकाल लेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स में से उसको डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो इसका क्या करते हैं हम, एक तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L, ठीक है, डिस्काउंट हमें मिलना है ना इस केस में, और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में से रिड्यूस, बिकॉज अब हमें क्रेडिटर्स जितने भी मैंशनड है उसमें से कुछ कम पे करना पड़ेगा, तो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में से उसको रिड्यूस कर देंगे। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेंगे। बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है हमारे पास, बैड डेब्ट्स भी हैं, प्रोविज़न भी है, और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और क्रेडिटर्स भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ट्रायल बैलेंस में आपके पास गिवन है डेटर्स कितने के, 1,32,000 के, बैड डेब्ट्स 1,000, क्रेडिटर्स 40,000। ठीक है, एडजस्टमेंट्स में गिवन है आपके पास बैड डेब्ट्स ऑफ 2,000, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 5% एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 2%। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि आप जब भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार थॉरली उसको रीड कर लो क्वेश्चन को। मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक क्वेश्चन रीड करना है। बिना क्वेश्चन रीड किए आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। बिकॉज कई बार क्या होता है, लास्ट में आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। ये मैं किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि जब बैड डेब्ट्स प्रोविज़न गिवन हो तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप क्या था, सबसे पहले आपको देखना है कि कोई बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है। सो यस,
बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है कितने 1000। तो आपको क्या करना है, P&L की डेबिट साइड में लिख देना है बैड डेब्ट्स 1000। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एडजस्टमेंट में ये देखना कि फर्दर बैड डेब्ट्स तो नहीं गिवन, यानी एडजस्टमेंट में कोई बैड डेब्ट्स तो नहीं गिवन। तो एडजस्टमेंट में भी बैड डेब्ट्स गिवन है कितने 2000। तो अब हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स गिवन है तो उसका ट्रीटमेंट दो जगह होगा, बिकॉज एडजस्टमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम भूल गए थे, जिनकी एंट्रीज पास नहीं हुई, तो हमें इसका जो इफ़ेक्ट है वो दो जगह करना पड़ेगा। ओके, अब बैड डेब्ट्स 2000 है, एक तो ये हमारा लॉस है और नुकसान हो गया, तो क्या करोगे, जो हमारे पुराने बैड डेब्ट्स है उसमें उसको ऐड ऑन कर दोगे 2000। ओके, क्लियर है। और दूसरा जो हमारे डेटर्स हैं वो रिड्यूस हो गए। अब जो 1,32,000 के जो डेटर्स थे उसमें से 2000 तो हमारे गए, तो क्या करना पड़ेगा, एसेट साइड में डेटर्स में से 2000 रिड्यूस, यानी अब हमारे डेटर्स कितने हो गए 1,30,000। क्लियर है। थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो दोनों बैड डेब्ट्स, सबसे पहले ओल्ड बैड डेब्ट्स यानी जो बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो ले लेने हैं, ठीक है। उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा बिकॉज वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, दैट मीन्स उसकी ऑलरेडी जो एंट्री है वो पास हो चुकी है, और बैड डेब्ट्स की एंट्री पास होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो मतलब डेटर्स रिड्यूस हो चुके हैं, आपको सिर्फ P&L में डालना है। ओके, और जो एडजस्टमेंट में गिवन है उसका टू इफेक्ट कर दिया हमने, एक तो इसको यहाँ डाल दिया और एक डेटर्स में से रिड्यूस कर दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 5%। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोविज़न देखना कि न्यू प्रोविज़न गिवन है, यानी एडजस्टमेंट में कोई प्रोविज़न गिवन है हमारे पास, तो यस गिवन है कितना 5%। तो प्रोविज़न किस पे बनाते हैं हम, डेटर्स माइनस बैड डेब्ट्स। अब हमारे डेटर्स कितने हैं 1,30,000 पे। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोविज़न है वो डेटर्स में से बैड डेब्ट्स लेस करके बनेगा, ना कि पूरे डेटर्स पे। ऐसा क्यों, बिकॉज वो तो बैड हो गए ना ऑलरेडी, तो उस पर तो हमें डाउट है ही नहीं, वो तो हमें पता है कि वो रिसीव नहीं होने, तो उस पर क्यों प्रोविज़न बनाएं। हम प्रोविज़न किस पे बनाएंगे 1,30,000 पे। तो 1,30,000 पे 5% कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 6,500। ओके, तो आपने क्या किया 1,30,000 में से 6,500 लेस कर दिए। ओके बच्चे, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एक तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और दूसरा हम क्या करेंगे, इसे जो हमारे बैड डेब्ट्स है उसी में ऐड ऑन कर देंगे। अब ये भी हमने क्या करना है P&L में से निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे बैड डेब्ट्स होते हैं उसी में उसको ऐड कर देते हैं, इनको इकट्ठे दिखा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ये देखना कि ओल्ड प्रोविज़न तो नहीं गिवन, यानी कोई प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस में तो नहीं गिवन, तो ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविज़न नहीं गिवन। ओके, क्लियर है। यहाँ तक तो हमारा पिछला वाला चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, क्या प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स गिवन है। सो यस, हमारे पास गिवन है कि हमें डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है 2%। ओके, तो मैंने आपको अभी बताया डिस्काउंट ऑन जो डेटर्स है वो किस पे बनेगा, डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस प्रोविज़न जो भी आपने बनाया है, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे आप बनाओगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो ऐसा क्यों, बिकॉज अब यही वाले जो डेटर्स हैं इन्हीं से आपने जल्दी से पैसा रिकवर करना है ना, तो डिस्काउंट इन्हीं को दोगे ना, ये तो बैड डेब्ट्स हो गए। ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्काउंट इन्हीं डेटर्स को देंगे, तो जो हमारा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है वो भी इसी पे बनेगा, यानी प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनेगा, डेटर्स पहले लिखोगे, फिर अगर कोई फर्दर बैड डेब्ट्स हैं
वो लेस होंगे, ठीक है। फिर अमाउंट आएगा, फिर अगर प्रोविज़न है तो वो लेस करेंगे, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फिर जो अमाउंट आएगा उस पे बनेगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके, अब कितने हैं हमारे, अमाउंट कितना आया, 1,32,000, सॉरी 1,23,500। इस पे बनाया 2%, जो आ गया 2,470। क्लियर है बच्चे? तो अब इसमें से लेस कर देंगे, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं, तो ये यहाँ लिख दिया। ओके, ये तो एक ट्रीटमेंट कर दी प्रोविज़न फॉर डेटर्स की। और दूसरा हमने क्या किया था, प्रोविज़न फॉर डेटर्स को आपने क्या करना है, P&L की डेबिट साइड में दिखाना है, तो आप P&L की डेबिट साइड में दिखा दोगे टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको ये जो प्रोविज़न है वो इसी कैलकुलेशन में ऐड नहीं करना, बिकॉज ये जो सारी आइटम्स है बैड डेब्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो आइटम है वो डिस्काउंट ऑन डेटर है, मतलब ये डिफरेंट है आइटम्स, तो आपको इसमें इसको ऐड नहीं करना, आपको इसको अलग से शो करना है टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बिकॉज ये सारी एडजस्टमेंट्स तो हमारी बैड डेब्ट से रिलेटेड होगी ना, बैड डेब्ट्स फॉर प्रोविज़न भी बैड डेब्ट्स के लिए है। ओके, सो इसको आपको अलग से शो करना है। क्लियर है बच्चे? अब हमें एक और चीज़ गिवन है कि क्रेडिटर्स पे भी हमें क्या बनाना है, प्रोविज़न बनाना है 2% का। तो क्रेडिटर्स देखो कितने के हैं, 40,000, 2% विल बी 40,000 का 2% कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी कि एक तो P&L की क्रेडिट साइड में बाय प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और एक अब हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, हमें 40,000 की जगह कितना पे करना पड़ेगा, 40,000 माइनस 800, 39,200, ठीक है। तो ये दिखा देंगे। क्लियर है बच्चे? ये दो ट्रीटमेंट्स हो गए। ओके, ये हो गए ट्रीटमेंट प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के, और ये मेन अभी आज हमने ये चीज़ सीखी, बाकी तो पुराना था। ओके बच्चे, होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपनी क्वेरीज भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।